आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के ज़िद के बारे में। राहुल गांधी आजकल बिहार में घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं चुनाव अधिकार यात्रा। राहुल जी के झूठों का डेली भंडाफोड़ हो रहा है, उनके कारगुजारी उजागर हो रही है, लेकिन वो इन्हीं गलतियों को बार-बार दोहरा रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे उनकी क्या राजनीति है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं देवेंद्र वर्मा जी, तो जानते हैं उन्हीं से इनके बारे में। राहुल गांधी जी आजकल बहुत ही एग्रेसिव दिख रहे हैं। चुनाव आयोग उनके आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं दिख रहे। ऐसा क्यों? देखिए तो आप देखिए संतुष्ट आप उस आदमी को कर सकते हैं जिसे वास्तव में संतुष्ट होना हो। जो आदमी खुद ही झूठी पटकथा लेकर घूम रहा हो, जिसने ये तय कर लिया हो कि मैं जो कहूंगा उसी को सच माना जाएगा, तो ऐसे आदमी को आप किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं? ये निकाल रहे हैं बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा, यानी कि ये किस वोटर को अधिकार देने के लिए निकले हैं और ये वोट का बिल्कुल अधिकार देने वाले होते कौन हैं? जिस सीएचडीएस संस्था के फर्जी आंकड़ों के सहारे इन्होंने इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा किया था, उस सीएचडीएस ने तो माफी मांग ली, अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। उसके बावजूद राहुल गांधी यदि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो ये राहुल गांधी का आपको समझना चाहिए एक षड्यंत्र है इस देश के खिलाफ, चुनाव व्यवस्था के खिलाफ। और ये पूरी साजिश रच रही है कांग्रेस पार्टी कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एक शक पैदा किया जाए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की छवि को धूमिल किया जाए और जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था को कम किया जाए। वरना क्या कारण है कि एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के पीछे राहुल गांधी अपना पूरे तामझाम के साथ पड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी को जब चुनाव आयोग ये चैलेंज करता है कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं इनको साबित कीजिए, वरना देश से माफी मांगिए। और या अब आप बताइए, राहुल गांधी जिसको आप लोग समझते हैं कि ये आदमी कोई पप्पू है, ये पप्पू नहीं है, ये पूरे देश को पप्पू बना रहा है। आपको पता है चुनाव आयोग की इस चुनौती को क्यों नहीं राहुल गांधी स्वीकार कर रहे? क्योंकि पता है कि झूठा हलफनामा देने का मतलब क्या होता है। झूठा हलफनामा देने का मतलब है एक लंबी जेल यात्रा। और राहुल गांधी के पास वकीलों की फौज है, बड़े बड़े वकीलों की फौज है। तो राहुल गांधी को इतना तो अच्छी तरह मालूम है कि सार्वजनिक मंचों से कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए तो न्यायपालिका भी एक विशेष सहानुभूति रखती है। वरना तो जिस बिल्कुल तरह की हरकतें राहुल गांधी करते घूम रहे हैं, अब तक तो इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। आखिर ये देश के लोकतंत्र की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले लोग मूर्ख हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र वर्मा जी, मेरा अगला सवाल है, क्या नेताओं को झूठ फैलाने की अनलिमिटेड आज़ादी मिली हुई है इस देश में? मैं वही तो अभी आपको कह रहा हूं कि एक तो होते हैं नेता, एक होते हैं विशेष परिवार के नेता। तो ये जो बिल्कुल, 10 जनपथ वाला परिवार है, फर्जी गांधी परिवार, इसके ऊपर तो बार बार देखने में आया है कि हमारी न्यायालयों की एक विशेष कपाट टाइप बनी रहती है। अब नेता झूठ बोलने से डरेगा क्यों? क्योंकि नेताओं के मामले में आपने देखा है कि लंबे लंबे समय तक इनके मुकदमों के फैसले नहीं होते। इनके खिलाफ लोग कार्रवाई करने से, इनके खिलाफ रिपोर्ट करने से डरते हैं। इसका ही कारण है कि इनका इस तरह का दुस्साहस लगातार बढ़ता चला जाता है और ये पूरी तरह से झूठ फैलाने में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इनके मामले में उदासीन है। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में अपना डंका बजाया है, नरेंद्र मोदी जी ने बाकी जगहों पर अपने आप को साबित किया है, लेकिन आंतरिक मामलों में हमेशा नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो कम से कम, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे तो हमेशा समझौतावादी दिखे हैं।
चाहे बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो प्रायोजित आंदोलन रहे हों, शाहीन बाग जैसे कि किसान आंदोलन, या किसी भी तरीके की अराजकता उत्पन्न करने वाले लोग रहे हों, उनके प्रति मोदी जी ने कभी कठोर रुख नहीं अपनाया है। और उसी का कारण है कि पिछले 11 वर्षों में धीरे धीरे करके इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ना तो ये कानून का सम्मान करते हैं, ना ये किसी बिल्कुल संवैधानिक बिल्कुल। संस्था का सम्मान करते हैं, ना ये लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर जिसको संसद कहा जाता है उसका सम्मान करते हैं। अब आप देखिए पूरा ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक इन विपक्षियों ने वहां पर हंगामा ही हंगामा किया। ना ही इन्होंने किसी चर्चा में भाग लिया, ना ही इन्होंने कोई किसी विधेयक के प्रति अपनी कोई राय रखी। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि इनके क्षेत्र की जनता जो इन्हें चुनकर भेजती है, क्या उसको इनसे नहीं पूछना चाहिए कि हमने संसद में आपको क्या ये हुड़दंग करने के लिए भेजा है? अगर इनकी इसी तरीके से हुड़दंग की प्रवृत्ति बनी रही तो इनको संसद में बिल्कुल भेजने की बिल्कुल, क्या इनको जरूरत है? जवाबदेही होनी चाहिए। भाई इनको संसद में इनको भेजने की क्या, जवाबदेही। इनको संसद में भेजने की क्या जरूरत है? फिर तो इनको वही गली मोहल्ले के अंदर इनको हुड़दंग मचाने के लिए छूट दे दी जाए ना। आखिर क्यों ये संसद को बदनाम कर रहे हैं? हमारे देश की संसद की कार्यवाही पूरी दुनिया में देखी जाती है। अब आप देखिए जिस बिल्कुल तरह बिल्कुल। का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं या लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हुड़दंग पर पूरी तरीके से सरकार मौन है, और इनको एक तरह से जनता के बीच में इनका पर्दाफाश करने की कोई तैयारी मुझे सरकार की दिखती नहीं है। यही कारण है कि इनकी उद्दंडता लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनको जनता ने ही चुना है और ये संसद में जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनता की तरफ से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके भूल जाते हैं कि मैं जनता की तरफ से हूँ। वो अपना वहाँ पे अपना ही क्वेश्चन वहाँ पे उजागर करते हैं। चलिए अब मेरा आप अगला देख सवाल है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल। रायबरेली क्या रायबरेली पिछले 1 वर्ष में पूरी तरह विकसित हो चुका है? क्या रायबरेली की कोई समस्या नहीं बची है? क्या रायबरेली के बिल्कुल लोगों को विकास की कोई योजनाएं नहीं चाहिए? लेकिन उनका सांसद ये राहुल गांधी, रायबरेली का सांसद राहुल गांधी, आखिर संसद के अंदर क्या आज तक, जब से ये रायबरेली से चुने गए हैं तब से लेकर आज तक, इन्होंने संसद के अंदर अपने क्षेत्र रायबरेली के बारे में क्या कभी कोई सवाल पूछा? क्या इन्होंने अपने बिल्कुल बिल्कुल। क्या, वहाँ क्या इनको इन्होंने अपने क्षेत्रों की किसी समस्या को कभी उठाया? तो बिल्कुल आखिर ऐसे नेताओं को चुनने का वहां की जनता को क्या फायदा है? आखिर क्या फायदा दिखाई देता है वहां की जनता को? तो मैं तो कहता हूं या तो वो इस गांधी परिवार के पूरी तरह मानसिक गुलाम बन चुके हैं, वरना राहुल गांधी जैसा आदमी जो अपने क्षेत्र की समस्याएं तक संसद में ना उठा सके, किसी समस्या का अपनी क्षेत्र की जनता के लिए समाधान ना करा सके, ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद चुनने का क्या फायदा है? ये तो जवाब राहुल गांधी को चुनने वाली जनता ही दे सकती है। इसी तरीके से इनकी बहन है प्रियंका वाड्रा, जो वायनाड से चुनी गई हैं। उनको देख लीजिए, वो संसद जाती हैं तो कभी गांजा के समर्थन में थैला लटका कर जाती हैं, कभी बिहार के वोटरों के फर्जी नाम के साथ जो है वहां पर संसद में जाती हैं, हंगामे पर हंगामा करती हैं। तो क्या वायनाड की जनता ने इनको इसलिए चुना है कि ये संसद को मछली बाजार बना देंगे? क्या इनको बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जिस क्षेत्र से चुने जा रहे हैं उनकी समस्याओं को वहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग रास्ता भटक गए हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे जाके उठा रहे हैं। दरअसल चलिए। दरअसल ये इनकी सोची समझी साजिश है, जिसको आप समझ रहे हैं कि हंगामा कर रहे हैं। ये दरअसल हंगामा करने का कारण ये है कि ये किसी भी हालत में सत्ता पक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। ये सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंच जाए, जनता तक ना पहुंच जाए, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए ये किसी विधेयक पर जो बहस नहीं करना चाहते, संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देते। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे। क्या राहुल गांधी की क्या राहुल गांधी की राजनीति की पटकथा विदेशों से लिखी जाती है? अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कौन सा शक है? अब आप देखिए, आजकल राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो चुनाव आयोग के ऊपर क्यों हमलावर है?
चुनाव आयोग ने आखिर ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया है जो राहुल गांधी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। यदि आपको ये समझना है तो आप पिछले दिनों के अपने पड़ोसी देशों में हुए घटनाक्रम देखिए। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को चुनावों में धांधली करके जीता हुआ बताया गया कि भाई चुनाव में भारी धांधली हुई जिस वजह से इमरान खान जीते और उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरीके से श्रीलंका में इन्होंने किया, वहां भी इन्होंने चुनाव को ही आधार बनाया। पिछले साल आपने देखा ही है कि बांग्लादेश के अंदर इन्होंने चुनाव को ही कि भाई शेख हसीना फर्जी तरीके से जीती हैं और फौर्जरी करके जीती हैं। वहां एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और शेख हसीना को आपको मालूम ही है देश छोड़कर भागना पड़ा। आजकल वो भारत में शरण लिए हुए हैं। इसी तरह से ये चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह संदेह के घेरे में ला दो। तो आप बताइए कि हमारे बाकी पड़ोसी देशों की पटकथा कहाँ लिखी गई थी? क्या ये डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के पैसों से सारा काम नहीं हुआ था? तो यहाँ पर जो आजकल इस तरह की हरकतें ये विपक्षी करते घूम रहे हैं, तो एक चीज तो आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी तरह विदेशी पटकथा को ही विदेशी टूल किट का हिस्सा बने हुए हैं। विदेशी पटकथा को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। राहुल गांधी का आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जिस आदमी को देश के बारे में बोलने में धीर गंभीर होना चाहिए था, वो व्यक्ति विदेशों में जाकर किस तरह से हमारे देश के संविधान को लज्जित कर रहा है, किस तरह से हमारे देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है, किस तरह से झूठ बोलता है। आप देखिए ये विदेशों में जाकर ये आदमी कहता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भाई किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है? कहता है विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। क्या इस देश की जनता मूर्ख है? वो समझ नहीं रही? क्या वो देख नहीं रही? क्या वो संसद की कार्रवाई नहीं देखती है कि आखिर कौन हुड़दंग मचा रहा है, कौन संसद नहीं चलने दे रहा है? उसके बावजूद भी आप इनकी हिम्मत देखिए, ये कितनी आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है संसद में, और ये समझते हैं कि जनता इनके झूठ को मान भी लेगी। क्या कारण है जो पिछले 3 बार से राहुल गांधी की पार्टी कभी 40, बिल्कुल, बिल्कुल। 45, आज 50 की सीटों जनता पर जो है अटकने का जागरूक हो चुकी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर इतने लंबे टाइम तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव बाद तीसरे चुनाव में जाकर के नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक सीटों का जुगाड़ कर पाई है। तो देश की जनता तो इनको जानती ही है, इनके झूठ को जानती है। तो ये जानते हैं कि यहाँ की जनता हमें वोट नहीं करेगी, हमें कभी सत्ता में नहीं पहुंचाएगी। तो इसके लिए इनके पास सीधा सा हिसाब ये है कि ये विदेशी मदद से भारत में तख्ता पलट करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जनता जागरूक और हो इनकी चुकी है। इनका ये बहुत इनके खतरनाक वायदे जो झूठे हैं वो आ चुकी है जनता के सामने। इनका ये बहुत बिल्कुल। खतरनाक षड्यंत्र है। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पटकथा के साथ, विदेशी पटकथा के साथ ये देश के अंदर अराजकता फैलाते घूम रहे हैं, इनका इस तरह से खुले समाज में घूमना, अराजकता फैलाना देश हित में तो बिल्कुल नहीं है। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देवेंद्र वर्मा जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि आजकल राहुल गांधी जी यंग मैन की तरह भूमिका निभा रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या देखिए वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए यंग मैन की छवि जो बना रहे हैं, इसमें वो कामयाब हो पाएंगे? आपका क्या विचार है इस पर? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि एंग्री यंग मैन बनते बनते ये किसी सर्कस के क्लाउन जैसे बन गए हैं। अरे जो आप हो नहीं वो आप कैसे बन जाओगे? क्या राहुल गांधी की जो राहुल गांधी की जो अपनी एक पर्सनैलिटी है, क्या देश ने वो पहले देखी नहीं है? ये बहुत सौम्य टाइप का व्यक्ति हुआ करता था और उसके बाद अचानक से इस आदमी को एंग्री यंग मैन बनने की जो है धुन सवार हो गई। और आपने तो देखा ही है कि जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर कोई चीज का अभिनय करता है तो बार बार उसमें पकड़ा जाता है।
अभी आपने बिल्कुल, देखा होगा 15 अगस्त के दिन, हालांकि उसमें भी राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को एक तरह से बिल्कुल धूमिल किया है, उसे बहुत क्षति पहुंचाई है कि ये 15 अगस्त को लाल किले में प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो उस दिन इनके अपने कांग्रेसी कार्यालय से एक फोटो आई थी, आपने देखी होगी। उसके अंदर राहुल गांधी बिल्कुल टूटा हुआ, हताश, निराश, फ्रस्ट्रेटेड आदमी दिखाई दे रहे हैं। वो फोटो आप अपने दर्शकों को दिखाइए। तो मेरा मानना है कि वो फोटो राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक कुंडली है। राहुल गांधी जो दिखने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी दरअसल वो है नहीं। इसलिए ये बिल्कुल, जितना एंग्री यंग मैन बनने की कोशिश करेंगे, समझिए कि जनता इनको उतना ही जोकर के रूप में देखना शुरू कर देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम करते हैं। आपका इस विषय में क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।